नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जमुई सांसद चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बीच अनबन किसी से छुपी हुई नहीं है। एक तरफ जहां चिराग पासवान अपने चाचा को लेकर हमेशा से ये बातें कहते आए हैं कि वो क्या कुछ बोल रहे हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले वो जाकर एनडीए अलायंस से पूछे, उनसे जाकर बातचीत करे, उसके बाद कोई निर्णय ले। वहीं पशुपति पारस का कहना है कि चिराग पासवान क्या कुछ कर रहे हैं इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उन्हें अपना भतीजा ही नहीं मानते हैं। एक तरफ जहां चिराग पासवान और पशुपति पारस की बयानबाजी लगातार चलती ही रहती है, एक दूसरे के खिलाफ वो बोलते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने कुछ ऐसा दांव खेला कि पशुपति पारस इस बार चुप होते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी नेता रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी की लड़ाई तीखी और मजेदार होती जा रही है। 2019 में लोजपा के टिकट पर चुने गए 6 सांसदों का स्कोर अब चिराग पासवान ने 4-2 कर दिया, जिसके बाद उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भंग कर दिया है। 2 दिन पहले पार्टी के स्थापना दिवस पर पशुपति पारस के साथ लोजपा तोड़ गए 5 सांसदों में एक वैशाली के एमपी वीणा देवी चिराग पासवान गुट वाली लोजपा में लौट आई थी। पशुपति पारस ने 2021 में जब लोजपा को तोड़कर चिराग पासवान को अकेला छोड़ दिया था, तो वीणा देवी को ही चिराग की जगह पर संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष में ही पार्टी छोड़ने के बाद पारस के पास बोर्ड को भंग करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वीणा के पति जदयू के एमएलसी हैं और जब लोजपा टूटी थी तो चिराग पासवान ने इसके पीछे जदयू का हाथ भी बताया था। कहा था कि जदयू के मौजूदा अध्यक्ष ललन सिंह इस टूट के सूत्रधार है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने बताया कि रालोसपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया है। अग्रवाल आगे कहते हैं कि पारस जल्द ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड का गठन करेंगे। आपको याद दिला दे, जब पारस ने पार्टी तोड़ी थी तब पारस के साथ लोजपा के 4 सांसद महबूब अली कैसर, चंदन सिंह, प्रिंस राज और वीणा देवी ने चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया था। पारस को रामविलास पासवान की जगह पर मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो ये दिखने लगा है कि बीजेपी चिराग की तरफ झुकी है और पारस का पलड़ा हल्का पड़ गया है। माना जाता है कि सांसद भले पारस के साथ चले गए थे, लेकिन चुनावी राजनीति में रामविलास पासवान के वोटर चिराग की ही सुनेंगे। वीणा देवी की पारस कैंप छोड़कर चिराग के पास वापस अगर आई है तो कोई चुनावी संकेत जरूर छिपा है। माना जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन में चाचा भतीजे दोनों को भले साथ रखने के, लेकिन सीट चिराग के खाते में ज्यादा डाली जा सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां चिराग पासवान पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का जो पलड़ा है वो थोड़ा हल्का नजर आ रहा है। एक तरफ जहां एनडीए अलायंस भी चाहती है कि सीट जो है वो चिराग पासवान के खाते में जाए, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि एनडीए सबसे ज्यादा सीट किसे देखती है, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को या फिर उनके भतीजे चिराग पासवान। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज फाउंडेशन।